शुरू करें क्लास को। यस, श्योर सर। बात किए थे पिछले क्लास में, एस्ट्रोलॉजी के 3 मेन पिलर्स होते हैं, राशि, हाउसेस और प्लैनेट्स। राशि इंग्लिश में साइंस बोलते हैं, हाउसेस को हिंदी में भाव बोलते हैं। सबसे पहले आज एक चीज समझते हैं। स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? यस। दिख रहा है तो कुछ कुछ समझते हैं। और तीन कुंडली बनाते हैं, ठीक है। ये बेसिकली 3 लेयर्स है ना। पहला लेयर्स हाउसेस का, ठीक है। सेकेंड लेयर साइंस का, ठीक है। एंड थर्ड लेयर प्लैनेट्स का। 3 पिलर है। अब पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि हाउसेस प्री नोन्ड है कि पहला हाउस कौन है, दूसरा हाउस कौन है। कोई बताएगा कि ये वाला हाउस कौन सा हाउस है? एनीवन? फोर्थ, ठीक है। आलोक के अलावा ये कोई बताए ये कौन सा हाउस है? एनीवन? किससे पूछ रहे हो आप? किसी से भी, आलोक को छोड़कर किसी से भी। एट्थ हाउस। 8th हाउस। हम लोग बात किए थे इसमें सबका, किसी का भी कुंडली हो, मेरा आपका या किसी का भी कुंडली हो, हाउसेस आर फिक्स्ड, ठीक है। ये फर्स्ट हाउस, ये सेकेंड हाउस, ये थर्ड हाउस, ये फोर्थ हाउस, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवन, ये एट्थ, ये नाइन्थ, 10th, 11 और ये 12th हाउस। ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होंगे। किसी के भी कुंडली की बात करो, ये हाउसेस फिक्स है। आज थोड़ा सा हाउस को भी समझेंगे, पहले ये समझते हैं। हाउसेस आर फिक्स्ड। बात करते हैं साइन की। साइन सबके कुंडली में अलग अलग दिखेगा, ठीक है। जैसे साइन ना 1 से लेकर 12 तक होते हैं। बात किए थे ना 12 9 12 का, प्लैनेट्स 9 होते हैं, साइंस 12 होते हैं और हाउसेस भी 12 होते हैं, ठीक है। ये चीज पिछले क्लास में हम लोग देखे थे। 9 प्लैनेट्स, 12 साइंस एंड 12 हाउसेस। हाउसेस फिक्स होते हैं, वो सबकी, किसी की भी कुंडली हो। वो फर्स्ट हाउस, अगर मेरा ये फर्स्ट हाउस है तो सबका फर्स्ट हाउस होगा। अगर ये मेरा 7th हाउस है तो किसी की भी कुंडली हो, ये 7th हाउस ही रहेगा। लेकिन साइंस अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं किसी एक की कुंडली है जिसमें ये 6 नंबर लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, 10, 11, 12, 12 के बाद 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में हम लोग नंबर बैठाते हुए चले जाएंगे। ऐसे साइंस होते हैं, यानी राशि होती है। साइंस मतलब राशि। अब ये किसी एक की कुंडली है। एक बार देखते हैं किसी और की कुंडली अगर हो, मतलब जैसे ये 6 नंबर की कुंडली है, किसी की 8 नंबर की कुंडली रहेगी, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, ठीक है। फर्स्ट हाउस में 8 लिख देंगे, फिर 9, 10, 11, 12, 1 2 3 4 5 6 7। इस तरीके से कुंडली, ये आप लोगों ने देखा होगा किसी की कुंडली में इस तरीके से नंबर्स लिखे रहते हैं। ये सब में अलग अलग होते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है?
यस। ठीक है। अब तीसरा लेयर है प्लैनेट्स का। अभी 2-3 प्लैनेट पकड़ते हैं, बाद में देखेंगे। मान लेते हैं सन। सन किसी के यहाँ पे बैठा है, ठीक है। अब ये वाला पिक्चर देखकर कोई बताइए कि सन जिसकी भी कुंडली है, ये सन किसी के कुंडली में किस हाउस में बैठा है? बेटे जल्दी से बताइए। बताइए। सन किसी जिसकी कुंडली है, उस किस हाउस में बैठा है? दस। हाँ, फोर। फिफ्थ। फिफ्थ। हाँ। फिफ्थ, फर्स्ट, फिफ्थ सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ हाउस में, ठीक है। अच्छा, मार्स को अगर यहाँ पे बैठा दे तो मार्स किस हाउस में बैठा है? एट। एट, बिल्कुल। अगर जुपिटर को बैठा दे इस हाउस में तो जुपिटर किस हाउस में बैठा है? जुपिटर 10th हाउस में जुपिटर। 10th हाउस में जुपिटर, बिल्कुल। तो ये बात समझ में आ गई। अच्छा, इस वाले पिक्चर में देखें तो जिसकी भी ये कुंडली है, इसमें 2 नंबर की राशि किस हाउस में बैठी है? तो 2 नंबर की राशि 7th हाउस में। 7th हाउस में, बिल्कुल। ये 2 वेरी नंबर गुड। की राशि है, 7th हाउस में बैठे है, ठीक है। अच्छा, मान के चलते हैं कि 5 नंबर की जो राशि है वो किस हाउस में बैठी है? 10th हाउस में। 10th हाउस में, बिल्कुल। सबको आ रहा है ना समझ यहाँ तक? ये आ गया ना तो कुंडली आ गया करना, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। लोग यहीं पे फंसते हैं। अच्छा, हाँ, इसको फास्ट प्रोसेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मतलब क्या क्या फर्स्ट? ऐसे प्रॉपर पिक्चर बना के फिर इंडिकेट करना होता है 1 2 3 4। इसको फास्ट प्रोसेस करने के लिए करेंगे करेंगे करेंगे। हैव पेशेंस। अभी जितना भी सीख रहे हैं बस उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं करेंगे, समझ। इसको फास्ट करेंगे। पूरा कुंडली 15-20 मिनट में देख लेंगे, उतना टेंशन नहीं। बस एकदम स्लो चलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? जो लोग नहीं बोल रहे वो भी बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, हाउसेस तो सबको पता चल गया ना कौन सा हाउस कौन सा है? तो ये पिक्चर ही पूरा क्लियर कर देते हैं, ठीक है। 1-2 दिन लगेगा याद करने में, फिर याद हो जाएगा, घबराना नहीं। ये अपना कुंडली है। फर्स्ट हाउस कहाँ पे है? यहाँ पे। ये फर्स्ट हाउस है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मान लेते किसी कुंडली है, इसमें 9 नंबर की राशि लिखी है, 9। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10। यहाँ 11, यहाँ 12, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको क्या बोलेंगे ना? 9 नंबर की कुंडली। क्यों बोलेंगे? क्योंकि देखो हाउसेस तो फिक्स है ना, फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस सब फिक्स है। हाउसेस अब अगली बार से लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो हम लोग लिखते थे ना, ये फर्स्ट हाउस, ये सेकंड हाउस, ये थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवन हाउस, 8th नंबर का हाउस, 9 नंबर का हाउस, 10th नंबर का हाउस, 11 और ये 12। ये फिक्स है, तो हर बार लिखने की जरूरत तो नहीं है ना? ये बात समझ आती है? राशि बदलते रहेगी तो हम लोग राशि लिखते जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक बात आ रही है समझ? ठीक है। ठीक है, तो अब कोई बताएगा कि फिफ्थ हाउस में कौन से नंबर की राशि लिखी है? ये राशि कैसे पता चलेगा?
ये जो नंबर लिखा है ना, न्यूमेरिक नंबर, हाँ हाँ ये राशि का नंबर है, ठीक है। अच्छा हाँ ये राशि का नंबर है, जैसे 9 नंबर लिखा है, ये राशि का नंबर है, हम्म, ठीक है। तो अब बताइए कि फिफ्थ हाउस में कौन सी राशि लिखी है? कोई बताइए, फिफ्थ हाउस में। वन। हाँ, वन वन, एक्सीलेंट, हाँ। एक्सीलेंट। ये है फिफ्थ हाउस, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। फिफ्थ हाउस में एक नंबर की राशि लिखी है, एक्सीलेंट। इतना आ गया तो आ गया एस्ट्रोलॉजी, इसमें कुछ बचा थोड़ी है। अच्छा, कोई और बताइएगा कि थर्ड हाउस में कौन सी नंबर की राशि लिखी है? थर्ड हाउस, 11। 11, एक्सीलेंट। ये थर्ड नंबर का हाउस है। हाउस का नंबर दिखेगा नहीं, आपको पता होना चाहिए कौन सा हाउस है, ठीक है। और राशि बदलती रहेगी। चलिए एक और कुंडली बनाते हैं, ठीक है। जिसको नहीं समझ आ रहा है प्लीज दोबारा पूछे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही है कुंडली। बस ये आ गया ना तो सब आ गया। जिसको भी नहीं आ रहा है बेझिझक पूछे कि क्या हो रहा है हाउसेस के। यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ये आ गया तो आ गया। चलिए एक बनाते हैं 10 नंबर की कुंडली। ये कुंडली हो गई 10 नंबर की। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा है, तो इसको बोलेंगे 10 नंबर की कुंडली। सेकेंड हाउस में 11, थर्ड हाउस में 12, फोर्थ हाउस में 1, फिफ्थ हाउस में 2, सिक्स्थ हाउस में 3, सेवेंथ हाउस में 4, एट्थ हाउस में 5, नाइन्थ हाउस में 6 नंबर की राशि, टेंथ हाउस में 7 नंबर की राशि, 11th हाउस में 8 नंबर की राशि और 12th हाउस में 9 नंबर की राशि, ठीक है। अब कोई बताएगा कि फोर्थ हाउस में कौन से नंबर की राशि लिखी है? फोर्थ हाउस में कौन से नंबर की राशि लिखी है? जो नहीं बोले वो बोलिए। तो One. चौधरी नाम के 1, एक्सीलेंट। चलिए अभी बताइए सिक्स सिक्स हाउस में कौन से नंबर की राशि लिखी है? ये बताएंगे शोभा चौधरी नाम की जो भी है, ठीक है। 2. 2, किसने बोला? भारती चौधरी। सिक्स हाउस, फिर से हाँ गिनिए एक 6. 1 2 3 हाँ बार। कौन सा? 6. सिक्स हाउस में कौन सा नंबर का राशि लिखा है? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 6 में 3. एक्सीलेंट, 3 नंबर का राशि लिखा है। नाइन्थ हाउस में नाइन्थ में 4. अच्छे से गिनिए। फर्स्ट हाउस, फर्स्ट सेकेंड सेकंड हाउस, थर्ड थर्ड, फोर्थ फोर्थ, फिफ्थ फिफ्थ, 6 सिक्स, 7. 7, अच्छा 8 और 9. ये 9। हाँ हाँ ये चूंकि हम लोग हर बार नहीं लिखेंगे इसलिए आपको आना हाँ चाहिए, हाँ ठीक है। 6 6. नंबर की राशि लिखिए, ठीक है। 6. ठीक है, एक और कुंडली बनाते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए एक कुंडली बनाते हैं 2 नंबर की, ठीक है। सेकेंड हाउस में 3, थर्ड हाउस में 4 नंबर की राशि, फोर्थ हाउस में 5 नंबर की, फिफ्थ हाउस में 6 नंबर की राशि, सिक्स्थ हाउस में 7 नंबर की, सेवेंथ हाउस में 8 नंबर की राशि, एट्थ हाउस में 9 नंबर की राशि और नाइन्थ हाउस में 10 नंबर की राशि, 11th हाउस में, सॉरी 10th हाउस में 11 नंबर की, 11th हाउस में 12 नंबर की और 12th हाउस में 1 नंबर की राशि।
अब कोई बताइए कि 7th हाउस में कौन से नंबर की राशि है? 7th हाउस में 8. 8। एक्सीलेंट एक्सीलेंट यार, बहुत अच्छा लग रहा है इंटेलिजेंट लोग को पढ़ाने में। पहले दिन में 2 मिनट में सीख लिए सब, मजा आ रहा है एकदम। ठीक है, 11th हाउस में बताइए फटाफट। 11th हाउस अच्छे से गिनना है, गलती नहीं करना है। 11th हाउस 12. एक्सीलेंट यार, आ गया फिर तो। 5th हाउस 6. 6 हो गए, बस आ गए, बस आ गए कुंडली पे। चलो, यहाँ तक आने के बाद अब हम लोग समझेंगे कि हाउसेस क्यों हम लोग बोलते हैं ना हाउसेस। हाउसेस को थोड़ा समझते हैं। देखो, बेसिकली क्या है ना, क्यों हाउसेस पढ़ रहे हैं ऐसा मैथ्स तो नहीं है। 1 2 3 कर लिया, आगे। ठीक है, इसको समझते हैं। हम्म, क्या है ना कि हमारे पास एनर्जी आती है ऊपर से। जो भी प्लैनेट्स है, जो भी ग्रह है, और जो भी तारे हैं, ठीक है, वो सब एनर्जी भेजते हैं। ठीक है, उनको हम लोग रिसीव करते हैं। अब 9 ही प्लैनेट है सबके लाइफ में, चाहे मेरे लाइफ में, चाहे आपके लाइफ में, चाहे आपके लाइफ में, 9 ही प्लैनेट है। वो एनर्जी भेजते हैं, हम लोग उसको रिसीव कैसे करते हैं वो हम पे है। जैसे कि एक माँ बाप के 10 बच्चे, लेकिन 10 अलग अलग फील्ड में बड़े होते हैं। उनका गार्जियनशिप या उनका संस्कार तो सेम है, लोग बड़े होते हैं अपने अपने हिसाब से। जैसे कि एक व्हाइट लाइट, सूर्य व्हाइट कलर का लाइट देता है। अगर हम लोग लाल कलर का चश्मा पहनेंगे तो हम लोगों को लाल दिखेगा, और अगर ब्लू कलर का चश्मा पहनेंगे तो ब्लू दिखेगा। सिंपल। तो ऊपर से एनर्जी आती है सबके लिए बराबर, हम लोग रिसीव करते हैं अलग अलग तरीके से। अब इसको प्रैक्टिकली एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं सूर्य हम लोगों के अंदर एनर्जी देता है कि शासन करने का, बहुत हाई पोस्ट पे जाने का, बहुत ऊंचा रॉयलिटी। ठीक है, अब कोई इंसान उसको अपने करियर में लेगा तो उस इंसान का करियर जॉब बहुत हाई पोस्ट पे चला जाएगा। कोई उसको अपने घर में लेगा तो उसका घर बहुत राजशाही और शाही घर होगा, मतलब बहुत बड़ा सा घर होगा। ठीक है, इस तरीके से चीजें बदलती है। कोई इंसान अपने खाने के तरीके में वो सूर्य का एनर्जी ले लेगा तो वो खाना बहुत शाही तरीके का खाएगा, चाहे कमाई जैसा भी हो, खाना बहुत प्रॉपर सजा हुआ 5 6 आइटम चाहिए। तो सूर्य का एनर्जी वही है। हर इंसान अपने हिसाब से उस चीज को बदल बदल के ले लेता है। इस चीज को हाउस में समझते हैं। पहले हम लोग ना, हम लोग रिसीवर्स, 2 एंड है। हाँ, 2 एंड है। एक वहां से जो भेज रहे हैं और एक यहाँ जो रिसीव कर रहे हैं, तो हम लोग हो गए रिसीवर्स एंड। तो हाउसेस होते हैं ना, एनर्जी को रिसीव करते हैं, और प्लैनेट और साइंस दोनों एनर्जी भेजते हैं। साइंस मैंने पिछले क्लास में बताया था कि ग्रुप ऑफ स्टार्स को बोलते हैं साइंस, मतलब तारे बहुत दूर है लेकिन तारे एनर्जी देते हैं। पिछली क्लास में सन्नी ने पूछा था, आलोक ने, कि वो स्टार्स का इम्पैक्ट क्या होता है हमारे ऊपर। तो बहुत इम्पैक्ट है, वही राशियां हमारे ऊपर एनर्जी भेजती है, हम लोग रिसीव करते हैं उन हाउसेस के आधार पे। तो हम लोग हाउसेस पहले देखते हैं। ठीक है, स्क्रीन स्क्रीन दिख रहा है ना? यस। दिख रहा है, दिख रहा है. दिख रहा है। आज हम लोग थोड़ा थोड़ा हाउसेस को समझेंगे, डिटेल में करेंगे बाद में। ठीक है, सर जैसे एक ये, चीज पूछनी थी मुझे, हाँ हाँ पूछिए ना। वी आर गेटिंग द एनर्जी ऑफ प्लैनेट्स और स्टार्स? दोनों, बोथ ओके। बोथ। उसका उसमें भी अलग अलग है, प्लैनेट्स की एनर्जी अलग तरीके से लेते हैं, स्टार्स की एनर्जी अलग तरीके से लेते हैं। ओके। वो धीरे 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 समझेंगे। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट एनर्जी आती ऊपर से है, हम लोग रिसीव करते हैं हाउसेस की हेल्प से। ठीक है, यस। ठीक है। एंड प्लैनेट्स की एनर्जी वी आर गेटिंग लेटर ऑन स्टार्स की स्टार्स की। हाँ, बाद में हम लोग स्टार्स की लेंगे, पहले आप हमें 9 प्लैनेट्स की बता रहे हैं ना एनर्जी? अभी हम लोग ये बता रहे हैं हाउसेस की एनर्जी कि हम लोग रिसीव कैसे करते हैं, बाद में देखेंगे कि एनर्जी आती कैसे है। ओके। ठीक है, अभी हाउसेस पढ़ेंगे। हाँ, लोग जो कुछ पूछ रहे थे।
जो साइंस है, हाँ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस, तो हाँ वही इफेक्ट है ना स्टार्स का, क्योंकि वो बेसिकली जो साइंस है वो तो कॉन्स्टलेशन है, मून के अराउंड हाँ जो स्टार्स हैं। मून के तो अराउंड नहीं नहीं नहीं, मून के अराउंड नहीं, स्काई है, मून से काफी दूर है, बहुत दूर है। हाँ, मतलब मून के आसपास जो स्टार्स दिखते हैं और वो जो कॉन्स्टलेशन हाँ पैटर्न बनाते हैं, हाँ हाँ तो बेसिकली वही स्टार्स का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो साइंस है, मीन्स हाँ जैसे लियो, एरीज या हाँ टॉरस, तो ये हाँ सब तो स्टार्स ही है ना बेसिकली, बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्स्टलेशन। ग्रुप ऑफ स्टार्स थी, हाँ हाँ, तो यही तो इफेक्ट डाल रहे हैं हमारे ऊपर। बिल्कुल डाल रहे हैं। डेफिनेटली इनका इफेक्ट है, इट मीन्स कि स्टार्स का इफेक्ट है हमारे ऊपर। हाँ हाँ ग्रुप, वो देखो इंडिविजुअल स्टार्स का जैसे एनर्जी आता ना, जैसे सूर्य भी एक स्टार है, हम लोग प्लैनेट हाँ। बोल के पढ़ते हैं, लेकिन सूर्य भी एक मतलब स्टार ही एस्ट्रोनॉमी है। में स्टार ही है। तो वो बहुत पास में है, बहुत पास है, इसीलिए उसका अलग से पढ़ते हैं, बाकी दूर वाले वैदिक स्टार एस्ट्रोलॉजी में तो सन को एज अ प्लैनेट ट्रीट करता है ना। बिल्कुल बिल्कुल प्लैनेट ही मानते हैं, क्योंकि वो हम्म। बहुत पास है। तो हम्म। प्लैनेट बेसिकली वो हेवनली बॉडीज जो हम पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं, और स्टार्स चूंकि दूर है तो ग्रुप में हम पे इफेक्ट डालते हैं। जैसे मेष राशि अकेले कम से कम मुझे एक्चुअल डाटा याद नहीं है, 50 या 55 स्टार्स लेकर वो ग्रुप बनाता है, और उसकी एनर्जी हम लोगों पे पड़ती है, तो उसको पढ़ते हैं क्या एनर्जी आती है। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ स्टार्स है राशि। ठीक है, स्टार्स वही ग्रुप ऑफ स्टार्स। ठीक है, हम्म। ठीक है, आगे बढ़े। से यस। यस। अब ये जो हमारा फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस में हम लोग सेल्फ को देखते हैं। सेल्फ, सेल्फ आप लिखते जाना, ठीक है। सेल्फ हमारी पर्सनालिटी, ठीक है, हमारा जो हम लोग दिखते कैसे हैं, ठीक है, हमारा हेल्थ इश्यूज, ठीक है, और हम लोग देखते हैं फर्स्ट हाउस से हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा एंड गोल, हम लोग कहाँ तक पूरे जिंदगी में जाएंगे, ये सब हमारा फर्स्ट हाउस से देखते हैं। ठीक है, सेकेंड हाउस से हम लोग देखते हैं हमारे वैल्यूज। वैल्यूज का मतलब है हम किस चीज पे, हम हमारे लाइफ में किस चीज का वैल्यू है। जैसे कि मान लो कि आपका वैल्यू तभी है सोसाइटी में जब तक आपके अकाउंट में बैलेंस है। आपके अकाउंट में 2 रुपया है, आपके समाज में कोई वैल्यू नहीं है। आपके अकाउंट में 10-20 लाख 10-20 करोड़ है तो बहुत वैल्यू है। तो सेकेंड हाउस से बैंक बैलेंस देखते हैं। ठीक है, बैंक बैलेंस। सेकेंड हाउस से आपका संस्कार देखते हैं। संस्कार, संस्कार जिस इंसान का जितना बढ़िया संस्कार, उस इंसान का सोसाइटी में उतना अच्छा वैल्यू। ठीक है, सेकेंड हाउस बेसिकली वैल्यूज दिखाता है, आपका संस्कार कैसा है, आपकी फैमिली। सेकेंड हाउस इज फैमिली, आपका सोसाइटी में वैसा वैल्यू जैसे आपकी फैमिली। फैमिली अगर फैमिली में 3-4 मर्डरर है तो सोसाइटी में आपका इज्जत कैसा रहेगा, और आपकी फैमिली में 2-3 IAS ऑफिसर है तो आपका वैल्यू सोसाइटी में कैसा रहेगा। आप एक चोर भी निकल जाओ तो सोसाइटी बोलेंगे नहीं नहीं, फलनवा के खानदान से है, ठीक है। इस तरीके से सेकेंड हाउस इज योर टेस्ट, सेकेंड हाउस इज योर बैंक बैलेंस। सेकेंड हाउस वो चीज है, जो चीज जिसपे आप वो करते हो, जिसके आधार पे आप जिंदगी जीते हो। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। सेकेंड हाउस इज योर स्पीच, सेकेंड हाउस इज योर टेस्ट, आपको खाना कैसा पसंद है वो सेकेंड हाउस से देखते हैं। आपकी वाणी कैसी, मतलब वाणी है, टूनी है, तो देखते हैं। हो रहा है क्या, लिखने में दिक्कत हो रही है? बोलिए। नो, सही है। सही है ना, ठीक है। तो सेकेंड हाउस ये सब चीज। थर्ड हाउस की बात करें, थर्ड हाउस आपका बेसिकली, अच्छा साथ के साथ वो भी चलते हैं। फर्स्ट हाउस बॉडी बॉडी पार्ट में भी देखते हैं। थर्ड हाउस जो जितने भी हाउसेस हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, दोनों कारकत्व लेके चलेंगे। तो फर्स्ट हाउस का लिविंग हो गया आप खुद, ठीक है, और नॉन लिविंग में हो गया आपकी पर्सनालिटी, आपका इंडेवर, आपका फ्यूचर, आपका इम्यून सिस्टम, ये सब चीज। सेकेंड हाउस में लिविंग थिंग्स हो गया, आप लिविंग बीइंग हो गया आपकी फैमिली,
आपके पूरे के पूरे फैमिली। और नॉन लिविंग में आपका बैंक बैलेंस हो गया, आपका संस्कार, आपका टेस्ट, आपका वाणी, ठीक है। थर्ड हाउस की बात करेंगे। थर्ड हाउस में लिविंग बीइंग में हो जाता है आपका यंगर सिबलिंग, आपके छोटे भाई बहन, ठीक है। और थर्ड हाउस से नॉन लिविंग में देखते हैं आप में कितना करेज है, कितना हिम्मत है, आपका कॉन्शियस माइंड, आप डिसीजन कैसे लेते हो, आप सोचते कैसे हो, ठीक है। थर्ड हाउस बेसिकली ना अच्छा, थर्ड हाउस में बॉडी पार्ट भी लेते चलेंगे। तो फर्स्ट हाउस में बॉडी पार्ट है हेड, आपका शरीर में जो हेड पोर्शन है वो, ठीक है, फॉरहेड पोर्शन। सेकंड हाउस में ईएनटी डॉक्टर, जो ईएनटी वाले होते हैं ना, वो वाला टंग, ईयर, नोज, ये सब सेकंड हाउस है। गला तक, गला तक ईएनटी वाले डॉक्टर जहां तक देखते हैं वो सेकंड हाउस है, ठीक है। थर्ड हाउस में हम लोगों का आता है आर्म्स, ठीक है, दोनों हाथ। अच्छा एक चीज सोचो, थोड़ा सा है, थर्ड हाउस मैंने बोला यंगर सिबलिंग्स, और थर्ड हाउस बोला आपका हाथ। ये दोनों में थोड़ा सा सिंक नहीं है कि आपका छोटा भाई भी तो एक तरह से आपका हाथ ही होता है, आपके किसी भी चीज में आपको सपोर्ट करता है। तो थर्ड हाउस इज बेसिकली अ सपोर्ट। आपका छोटा भाई बहन या फिर आपका हाथ इज योर सपोर्ट। थर्ड हाउस इज योर स्पीच। देखो, सेकेंड हाउस आपका वाणी था, थर्ड हाउस आपका कम्युनिकेशन स्किल है, आप लोगों से इंटरेक्ट कैसे करते हो, बातें कैसे करते हो, ठीक है। सेकेंड हाउस जो मैंने बोला था आपका स्पीच है, मधुर है कि कटु वाणी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो सेकेंड हाउस दिखाएगा। थर्ड हाउस है सोसाइटी में उस चीज को आप यूज कैसे करते हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, अगर सेकेंड हाउस में किसी का कटु वाणी है और थर्ड हाउस में दिखा रहा है कि बहुत अच्छा बनेगा, तो ऐसे लोग देखे होंगे, यार ये बोलता तो बहुत कड़वा है लेकिन बोलता सही है, बात फतेह की करता है, ये कॉम्बिनेशन बन जाती है। मान लो सेकंड हाउस में मधुरवादी है और थर्ड हाउस में ऐसा है कि लोग उसको लाइक नहीं करते, क्या बोलेंगे लोग, ये डबल स्टैंडर्ड लोग है, बोलता तो फेस पे अच्छा अच्छा है लेकिन अंदर से बहुत मतलब अजीब किस्म का आदमी है। तो थर्ड हाउस इज योर कम्युनिकेशन। अब जैसे ही कम्युनिकेशन आया तो थर्ड हाउस इज योर हैंड राइटिंग। आपकी हैंड राइटिंग कैसी होगी थर्ड हाउस बता देगा। आपका सोसाइटी में कम्युनिकेशन एक दूसरे से कैसा। अच्छा, थर्ड हाउस जैसे मैंने बोला सपोर्ट सिस्टम, तो एक चीज हमेशा याद रखना, पूरी दुनिया में आपका सबसे पहला कोई सपोर्ट है तो आपका नेबर है। मान लेते हैं कि मैं आपका कोई ना कोई तो लगता हूँ, ठीक है। अगर मतलब मेरे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है तो आपको मेरे पास पहुंचने में काफी टाइम लग जाएगा, किसी को 4 घंटे, किसी को 10 घंटे, किसी को एक दिन 24 घंटे, है ना। लेकिन मेरे पड़ोसी इमीडिएटली पहुंचेंगे। आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम आपके नेबर्स होते हैं। जिंदगी में कभी भी अपने नेबर्स से झगड़ा नहीं करने का, चाहे वो जैसे हैं, मिला के रखने का। आपका थर्ड हाउस अच्छा रहेगा। थर्ड हाउस क्या है ना, कि आपका किया हुआ एक्टिविटी, आपका लिया हुआ इनिशिएटिव्स, आप कोई भी काम को करते कैसे हो, आपका करेज, आपका हिम्मत, ठीक है। अगर और डिसीजन मेकिंग, अगर आपका नेबर्स से नहीं बनता है ना तो आपका डिसीजन मेकिंग भी खराब होगा, क्योंकि आपका थर्ड हाउस बिगड़ गया, ठीक है। थर्ड हाउस। आगे चलते हैं फोर्थ हाउस, ठीक है। थर्ड हाउस में बॉडी पार्ट में था दोनों हाथ, है ना। फोर्थ हाउस में लिविंग बीइंग में आती है आपकी माता, आपकी माँ, ठीक है। नॉन लिविंग में आता है आपका घर, ठीक है, आपका जमीन, आपकी गाड़ी। बेसिकली जितने भी लग्जरी आइटम्स होते हैं ना, सब फोर्थ हाउस से है। आपका मदरलैंड जहां आप जन्म लेते हो। अच्छा, इन सब को देखो और एक बात मैं बोल दूंगा फोर्थ हाउस के लिए, वो है सुकून। माँ के पास जाने पे सुकून मिलता है। आप पूरे वर्ल्ड में कहीं चले जाओ, घर आते हो तो सुकून मिलता है। आप अपने बाइक या कार को देखकर उसको 2 बार साफ करने का मन करता है, अगर अपने पैसे से लिया है तो उसको देखकर सुकून मिलता है। या बहुत दिन से सोच रहे हो खरीदने के बाद क्या सुकून मिलता है। आपकी लैंडेड प्रॉपर्टी, बहुत पैसा जुगाड़ करके एक छोटा सा जमीन लेते हो, वो लेने के बाद एक सुकून मिलता है, ठीक है। फोर्थ हाउस ऐसा जगह है, जब आप ड्यूटी करके सारा दिन थक के आते हो और चैन से बैठते हो अपने बेड पे, अपने जिस भी जगह पे आप बैठते हो ना, वो आपका फोर्थ हाउस है, जहाँ पे आपको सुकून चैन मिलता है, वो फोर्थ हाउस है। इसी सब से बोलते हैं कि माँ के पास जाके सुकून मिल जाता है, ठीक है। फोर्थ हाउस में बॉडी पार्ट आपका हर्ट हो जाता है, ठीक है। अभी देखो
हर्ट भी ऐसे ही कम नहीं बैठ रहा है बिल्कुल बिल्कुल कि वहां पे जाके दिल, है ना, ऐसे ही नहीं बोलते हैं कि वो दिल में फीलिंग्स होती है, हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्लड प्यूरिफाइंग मशीन है हर्ट। ठीक, फोर्थ हाउस समझ में आया? से यस। सेकेंड हाउस में बॉडी पार्ट्स क्या आता है? सेकेंड हाउस में ईएनटी वाले जो डॉक्टर जो भी देखते हैं ना आपका कान, नाक, जीभ, ठीक है, गला, इतना तक सेकेंड हाउस है। क्योंकि मैंने बोला सेकेंड हाउस में स्मेल है, स्मेल क्यों? नाक से। टेस्ट बोला, टेस्ट कहाँ से? टंग से। हियरिंग एबिलिटी तो वो कान से, ठीक है, स्पीच तो गला से, तो गले तक का वो आता है सेकेंड हाउस में, ठीक है। आ रहा है, समझ आ रहा है, यस। मजा आ रहा है? पर फैमिली के पास कुछ भी बोलते हो, ये फैमिली थी ना सेकेंड हाउस, आप फर्स्ट हाउस में खुद को देखे, खुद पैदा लिए, खुद के अलावा कुछ जानते ही नहीं थे। सेकेंड हाउस में आपने फैमिली को देखा, जब फैमिली को आपने देख लिया तो थर्ड हाउस में गए, तो आप घर से निकलना शुरू किए, ठीक है। नेवर। नेबर, बिल्कुल, आप आस पड़ोस में जाना शुरू किए। फोर्थ हाउस में जब जाते हैं तो बहुत सारा घूमने के बाद थक हार के बच्चा शाम को क्या होता है, थक के घर आ जाता है, तो फोर्थ हाउस आपका घर है। अब समझते हैं फिफ्थ हाउस, बहुत इंपॉर्टेंट हाउस, फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस है ना, जहां आप खुद को एक स्पेशल फील करते हो, स्पेशल। अब स्पेशल कब कब फील करोगे? स्पेशल तब फील करोगे जैसे कि आप एक मान लो स्कूल में पढ़ते हो, स्कूल गए, क्लास की, सब कुछ की, आपको गिटार बजाना पसंद है। आप जब गिटार बजाते हो ना, एक हॉबी जो करने में आपको मजा आता है, स्कूल में चाहे टॉप कर जाओ, चाहे कोचिंग में टॉप कर जाओ, लेकिन जब आप कुछ गिटार, अलग करने के बाद। बिल्कुल, आप जब गिटार बजाते हो ना, तो आई एम समथिंग, आप कुछ स्पेशल फील करते हो खुद को। फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस ना बेसिकली, इसको हम लोग बाद में डेप्थ में समझेंगे, ये प्रारब्ध होता है, प्रारब्ध, प्रारब्ध। प्रारब्ध कहते हैं पिछले जन्म से लाया हुआ टोकन, इसको बाद में डिटेल में समझेंगे, बस याद कर लो कि एक टोकन है जो पिछले जन्म से आप लेके आते हो। एक बच्चा गिटार के क्लास में जाता है माँ बाप के कहने पे, या डांस सीखता है माँ बाप के कहने पे, वो 5 साल 10 साल सीखता है और बेसिक स्टेप्स में भी गलती करता है। एक बच्चा है जो घर में ही बहुत अच्छा डांस रहा होता है, क्लास जाने के बाद तो 2 दिन में वो बहुत अच्छा कर रहा होता है, क्योंकि पिछले जन्म में उसने बहुत प्रैक्टिस किया है, बहुत ज्यादा, और इस जन्म में उसने बस रिकॉल किया, याद किया, और फटाक से उसको आ जाता है। फिफ्थ हाउस प्रारब्ध है। फिफ्थ हाउस ना आप बहुत स्पेशल फील करते हो। फिफ्थ हाउस ना, ऐसा कब कब स्पेशल फील करोगे? जब आपका अपना बच्चा पैदा होता है, आप उस दिन सोचते हो मैं भी एक जीवित चीज को क्रिएट कर सकता हूँ, और मैंने किया है। जब आपका बच्चा इस धरती पे आता है, वो जो फीलिंग होती है ना, वो बहुत स्पेशल होती है। फिफ्थ हाउस आपका बच्चा है, आपका अपना अंश इस धरती पे आता है, ठीक है, आपका अपना अंश, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपका अपना अंश इस धरती पे आता है, आप बहुत स्पेशल फील करते हो। फिफ्थ हाउस है रोमांस। अच्छा, रोमांस में कैसे स्पेशल फील करेंगे? पूरी दुनिया में आपको ऑन एन एवरेज लिया जाएगा, आप जिस ऑफिस में काम करते हो, आप हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रहोगे तो काम करोगे, नहीं रहोगे तो भी काम होता रहेगा, रुकेगा नहीं। आपके माँ बाप के ऑब्वियसली आज के डेट को छोड़ दो तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है, तो आप माँ बाप का सेवा करो तब भी ठीक है, दूसरे बच्चे भी करेंगे, ठीक है, सब सही है। लेकिन जब आप अपने गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड, या रोमांस सिर्फ उनके बीच में नहीं होता, हस्बैंड वाइफ के बीच में भी होता है, जब एक रोमांटिक रिलेशनशिप होता है ना, तो अपने पार्टनर के पास आप बहुत स्पेशल फील करते हो। लेट सपोज कि कोई एक मेल है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी, वो जब गर्लफ्रेंड के पास जाता है ना, तो वो उसकी गर्लफ्रेंड कुछ उसके लिए बना कर लाती है या कुछ भी करती है उसके लिए, तो वो बहुत स्पेशल फील कराती है उस बंदे को। या उल्टा भी कर लो, कोई फीमेल है, उसका कोई बॉयफ्रेंड है, तो उसके लिए कुछ लेकर आएगा, इयररिंग या पायल कुछ भी, तो बहुत स्पेशल फील कराता है। तो फिफ्थ हाउस से हम लोग रोमांस भी देखते हैं।
यहाँ तक आ रहा है, समझ आ रहा है? से यस। ठीक है, होते हैं 6th हाउस में। अच्छा, बॉडी पार्ट में कर लेंगे। 4th हाउस में क्या था, हार्ट था, और 5th हाउस में आ जाएगा स्टोमक एरिया, पेट। धीरे धीरे हम लोग नीचे की तरफ बढ़े, 5th हाउस में पेट आ जाएगा। ठीक है,